इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह अजमाइन अपनी अपनी अस्सही में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के तरीक़ से एक हदीस लाए हैं जो हदीस के मुत्तफ़क़ुन अलैह है। सही बुखारी में एक बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कि बाब फ़ज़ल सलाह फ़ी मस्जिद मक्का वल मदीना। उस बाब को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किस किताब में लाए हैं या किन अब्वाब के तहत लाए हैं उसे मैं आगे ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी अस्सही की किताबुल हज में लाए हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा खैरुम मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाह इल्लल मस्जिदल हराम। कि मेरी इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में, मेरी इस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज यानी एक नमाज दुनिया भर की सारी मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली 1000 नमाजों से बेहतर है, सिवाय मस्जिद हराम के। मस्जिद हराम इससे मुस्तस्ना है। मस्जिद हराम से मुताल्लिक़ इस हदीस में जिक्र नहीं है। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की किताब इक़ामत सलात व सुननिहा में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा के तरीक़ से हदीस लाए हैं। हदीस सनदन सही है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुन फ़ी मस्जिदी, उसमें हाज़ा उसमें मज़कूर नहीं है। कहा कि सलातुन फ़ी मस्जिदी अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाह इल्लल मस्जिदल हराम व सलातुन फ़िल मस्जिदिल हराम अफ़ज़लु मिन मिअति अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाह। यानी मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज दुनिया भर की सारी मसाजिद में पढ़ी जाने वाली 1000 नमाजों से बेहतर है, 1000 नमाजों से अफजल है। और मस्जिद हराम में पढ़ी जाने वाली एक नमाज दुनिया भर की सारी मस्जिद नबवी भी इसमें शामिल है। 1 लाख नमाज पढ़ी जाती हैं उससे भी अफजल है वो एक नमाज जो मस्जिद हराम में पढ़ी जाती है। दुनिया भर की सारी मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली 1 लाख नमाजें उससे भी ज़्यादा जो है अजर मिलेगा, उससे भी ज़्यादा अफजल हैं, उससे भी ज़्यादा जो है सवाब के एतबार से यानी बड़ा मकाम रखती हैं वो एक नमाज जो मस्जिद हराम में पढ़ी जाती है। ये जो हदीस है जो अभी मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है, इस हदीस की शरह में अहले इल्म मुतअद्दिद मसाइल बयान करते हैं, कई उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। वो सारी बातें तो मुझे आपको नहीं बतानी है। मिसाल के तौर पर अहले इल्म के माबैन ये भी एक मसला है इसी हदीस को रखकर कि जगह के एतबार से, मकान के एतबार से अफजल जगह, अफजल मकान कौन सा है, मक्का या मदीना। इस सिलसिले में अहले इल्म गुफ्तगू करते हैं, वो आज का हमारा मौजू नहीं है। इस हदीस को रख कर के अहले इल्म इस बात पर भी गुफ्तगू करते हैं कि मस्जिद हराम में पढ़ी जाने वाली नमाजों का जो अजर व सवाब है वो क्या, जो मस्जिद हराम का जो रग़बा है, आज जो मस्जिद जिसे हम कहते हैं मस्जिदुल काबा, मस्जिद का जो इहाता है, मस्जिद का जो रग़बा है, वहीं पर पढ़ी जाने वाली नमाजों का वो अजर व सवाब है, या हुदूद हरम में कहीं भी पढ़ लें तो उसके लिए वही अजर व सवाब है। ये भी एक मसला अहले इल्म इस हदीस की शरह में जो है लेकर आते हैं। एक मसला ये भी अहले इल्म बयान करते हैं कि हरमैन में पढ़ी जाने वाली नमाजों का इस दर्जा जो अजर व सवाब बयान किया गया है, इतनी कसरत से जो सवाब की जो बात बताई गई है, मस्जिद नबवी में 1000, मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में 1 लाख नमाजों का सवाब जो आम मस्जिदों के मुकाबिल, ये सिर्फ नमाज से मुताल्लिक़ सवाब में कसरत की बात कही गई है, या किसी भी नेकी में कोई कुरान पढ़ता है, कोई ज़िक्र व अज़कार करता है, कोई नेकी का हुक्म देता है या वगैरह वगैरह, वो हमारे मौजू से आज खारिज है। इसी तरह से अहले इल्म इस हदीस को रख कर के ये भी बताते हैं, इस मसले पर भी गुफ्तगू करते हैं कि ये अजर व सवाब सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ है या नवाफिल भी इसमें शामिल हैं। मुझे आज की इस नशिस्त में सिर्फ़ इस एक जुज़ पर गुफ्तगू करना है बस। अलबत्ता ज़िम्नन एक बात मैं ये भी ज़िक्र कर दूँगा कि बाज़ अहले इल्म ने इस हदीस की रोशनी में
ये भी बात कही है कि इस हदीस का ताल्लुक़ क्या सिर्फ मर्द हजरात से है, या अजर व सवाब सिर्फ मर्द हजरात के लिए है या औरतों के लिए भी है। वो भी मैं मसला इंशाल्लाह आज इस नशिस्त में ज़िम्नन जिक्र कर दूंगा आखिर में। गोया कि 2 बातें होंगी आज की इस नशिस्त में। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक उसके फजल व करम से दीगर मसाइल पर भी किसी और नशिस्त में ये बातें हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये जो हदीस जो हमने आपको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की सही के हवाले से, यानी जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, अबू हुरैरा से जो मरवी है, या सुनन माजा में जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमईन, ये हदीस सिर्फ इन 2 सहाबा से नहीं, बड़ी तादाद में सहाबा से मरवी है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की अब्वाबुस सलाह में एक बाब कायम किया है कि बाब मा जाअ फ़ी अय्यिल मसाजिद अफ़ज़लुहा, मस्जिदों में अफजल मस्जिद कौन सी है। इस बाब के तहत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ये हदीस लेकर के आए हैं, जिसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम लेकर के आए हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से। वही हदीस इमाम तिरमिज़ी भी लेकर आए हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह उस हदीस को जिक्र करने के बाद अपनी जो आदात हैं, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की जो आम आदात हैं कि वफ़िल बाब अन फुलान व अन फुलान के इस मौजू से मुताल्लिक़ मज़ीद किस किस सहाबी से ये हदीस मरवी है वो भी आप जिक्र करते हैं। आप तो अबू हुरैरा की तरीक़ से लेकर आए हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, लेकिन मज़ीद 7 नाम और भी जिक्र किए हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने। आप देखो, अली बिन अबी तालिब, उम्मुल मोमिनीन मैमूना, अबू सईद अल खुदरी, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जुबैर इब्न मुतइम और अबू ज़र अल ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन कहा कि इन सब सहाबा से यह हदीस मरवी है। 12वीं सदी हिजरी के एक मारूफ आलिम दीन, मगरिबी आलिम दीन शेख हुसैन इब्न मोहम्मद अल मगरिबी, 1119 हिजरी से वफ़ात है आपका। उन्होंने बुलूगुल मराम पर एक शरह लिखी है अल बद्रुत तमाम, जो बहुत मारूफ है। वो किताब मेरे पास नहीं है लेकिन शामिला में मौजूद है। जितनी किताबों के मैं हवाले देने जा रहा हूँ आज की इस नशिस्त में, सब किताबें मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने किताब खोल करके देखा है, पढ़ा है, तभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन अल बद्रुत तमाम ये किताब मेरे पास मौजूद नहीं है, इसको मैंने शामिला से पढ़ा है। आपने हदीस की शरह करते हुए, जो हदीस अबू हुरैरा से मरवी है रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने कहा कि यह हदीस मेरी मालूमात के एतबार से 15 सहाबा से मरवी है। 7 सहाबा का नाम तो इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र कर दिए और 8वां नाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरीक़ से हदीस लेकर आए हैं। मज़ीद जो 7 नाम 15 में से ज़ायद जो इन्होंने जिक्र किए हैं शेख हुसैन अल मगरिबी ने रहमहुल्लाह, उनमें अनस बिन मालिक, अबू दरदा, उम्मुद दरदा, उम्मुल मोमिनीन आयशा, साद बिन अबी वक्कास, अरक़म और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अजमईन कहा कि इन सब सहाबा से यह हदीस मरवी है। जिसको तफसील देखनी हो, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की अल मुस्नद में इन सहाबा के नाम पर जो मसानिद हैं उसमें जाइए, आपको वह हदीस मिल जाएगी। बहुत सारी अहादीस जो इन सहाबा से मरवी हैं, जिसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अल इरवा में और जो है इसी तरह से अस्सहीहा में भी इस हदीस की तखरीज में जो इसके मुतादिद अल्फाज हैं उसके जो है मतलब दौरान बहुत सारी रिवायात का जिक्र किया है। ये इस हदीस से मुताल्लिक़ कुछ बातें थी।